हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टेट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 10 जो है सर्कल्स। इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं सर्कल्स के बारे में कि सर्कल्स पे जो लाइन होती हैं या फिर जो भी सर्कल से रिलेटेड बातें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, मेरे पास पहला सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, ये हुआ इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट तो ये सर्कल और एक इसका सेंटर पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पर से एक ऐसी एक लाइन डाल दूँ सिंपल, जैसे कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक लाइन डाल दी, इस वाले सर्कल के साथ एक लाइन है। अब क्या ये लाइन इसके साथ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल अलग लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो लाइन है ये सर्कल से नॉन इंटरसेक्टिंग है। अब अगर इसी सर्कल से मैं एक लाइन कुछ इस तरीके से डालती हूँ ऐसे, तो क्या ये वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है? तो बिल्कुल है, क्योंकि और इसके दो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग के, एक ये वाला पॉइंट जिसे हम ए मान लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट जिसे हम बी मान लेते हैं। तो ये ए बी पॉइंट है जो इसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। अब ये तो हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग और ये हुई इंटरसेक्टिंग। तो लेकिन अब ऐसी जो लाइन जाती है एक सर्कल पे इंटरसेक्टिंग, इसको इस ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। तो ये हुआ सीकेंट। अब अगर मान लीजिए कि अब इसके तो दो पॉइंट थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो थे। अब अगर सिर्फ एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, जैसे कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे अगर लाइन जाए, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो कि ये है। ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है जो कि ये वाला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यानी कि अब ऐसी लाइंस को हम कहते हैं, सर्कल पे जब ऐसी लाइन होती है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट, और जब सर्कल पे ऐसी लाइन होती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम सीकेंट भी कहते हैं। और ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग है ही, दिख ही रहा है। और ये हो गया टेंजेंट। अब ये है टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब कि जैसे ये तो टेंजेंट हुआ। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि क्या किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, तो यानी कि सर्कल पे कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो सर्कल पे तो बहुत सारी टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर ले लिया, एक सर्कल है ये, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये एक टेंजेंट हो गई। फिर यहाँ से मैं दूसरी टेंजेंट भी बना सकती हूँ कुछ इस तरीके से, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। तीसरी टेंजेंट भी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये बन गई। चौथी टेंजेंट भी बन जाएगी। मतलब बस ये है कि एक पॉइंट टच होना चाहिए। चौथी टेंजेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी, पांचवी टेंजेंट यहाँ से बन जाएगी। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी टेंजेंट बन जाएगी। तो यानी कि एक सर्कल पर इन्फिनेटली यानी मैनी बहुत सारी जो टेंजेंट्स है वो ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये हुआ नॉन इंटरसेक्टिंग, और ये सीकेंट, टेंजेंट, और इसमें कि किसी भी सर्कल पर हम कितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी जो 10 चैप्टर है, इसके अंदर हमें दो थ्योरम दे रखी हैं। दो थ्योरम यानी कि एक 10.1 थ्योरम है, एक 10.2 थ्योरम है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 10.1 थ्योरम, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं 10.1 थ्योरम। इसके अंदर हमें बोला गया है हमें प्रूफ करना है, थ्योरम के अंदर प्रूफ करना है कि जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है पी क्यू, जिस मैंने नाम दे रखा है पी क्यू। ये एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। उसके बाद हमें ये जो ओ एल है, जो ओ एल लाइन है वो रेडियस है परपेंडिकुलर सर्कल के। हाँ, तो हमें यही प्रूव करना है कि जो टेंजेंट और एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी सर्कल के रेडियस से थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो है ये एल पॉइंट, ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो चीज़ें अब टेंजेंट है प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। हमें क्या करना है, थ्योरम में एक थ्योरम का लिखने का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट अगर सही हुआ और जो हमने लिखा है वो भी सही हुआ तो हमें नंबर पूरे मिलते हैं थ्योरम के अंदर। और थ्योरम तो पक्का ही होती है, एक ना एक थ्योरम तो आती ही आती है पेपर में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे गिवन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, एक सर्कल है ना, कि यहाँ तो एक सर्कल गिवन है। तो हम सर्कल गिवन है सेंटर के साथ ओ, जिसका सेंटर ओ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और जो पी क्यू है वो एक टेंजेंट है सर्कल से, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज अ टेंजेंट
पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, और जो ओ एल है वो क्या है, रेडियस है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, ओ एल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यानी कि ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से, गिवन हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या है, प्रूफ हमें करना है कि जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए लिख दिया, अब हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब हम डायग्राम में थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी जैसे कि ये ओ एल लाइन है, इस ओ एल लाइन पर मैं क्या करती हूँ कि एक और लाइन बना लेती हूँ, ओ पॉइंट से ही, ओ पॉइंट से एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर पी क्यू लाइन पर, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी, इसको मैं नाम दे देती हूँ एम। अब यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये एम और एक ये वाला पॉइंट, जिसको मैं नाम दे देती हूँ एम डैश। ये हो गया एम और ये हो गया एम डैश। अब यहाँ पर मैंने जो भी किया है उसी को ही हम दोबारा लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया है ओ एम को, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज्वाइन ओ टू, है ना, ये ज्वाइन ओ टू लाइन पी क्यू, है ना, ज्वाइन ओ टू लाइन पी क्यू, है ना। मैंने कर दिया ज्वाइन ओ टू लाइन पी क्यू, जिसका पॉइंट बना है एम और ये एक एम डैश, 2 पॉइंट बने हैं। अब हम करते हैं प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ ये करना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि करते हैं, तो हमें सबसे पहले अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ओ एल है, ये ओ एल और ये ओ एम डैश, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम डैश, दोनों की इक्वल है क्योंकि इनका रेडियस, दोनों ही रेडियस है, तो दोनों सेम हो गए। अब जो ओ एम है वो छोटा है ओ एम से, ओ एल छोटा है ओ एम से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ओ एम, ओ एल छोटा है किससे, ओ एम से। यहाँ पर लिख दिया ओ एम। अब क्यों छोटा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, दो लाइन से मिलकर, 2 पॉइंट से मिलकर बना है, एक तो ओ एम डैश और एक एम डैश प्लस एम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ एम, दो पॉइंट से मिलकर बना है, ओ एम डैश प्लस ओ एम, इन चीज़ों से मिलकर ये पॉइंट हमारा बना है। अब ये हो गया। अब यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ एल लाइन है वो क्या है, छोटी है, जो ओ एल लाइन है वो क्या है, सबसे छोटी है। तो इसका मतलब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो क्या हुआ कि ओ एल है, जो ओ एल इज अ शॉर्टेस्ट लाइन, है ना। अब हमें इससे ये पता चल गया कि जो ओ एल लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। अब वी नो दैट, और हमें पता है, वी नो दैट, हमें ये चीज़ पता है कि जो लाइन सबसे छोटी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। वी नो दैट द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सर्कल इज, ऑफ एनी सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम एनी, है ना, ऑफ एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर। तो हमें ये चीज़ पता है कि जो लाइन सबसे छोटी होती है वो ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने जो भी हमें पता था हमने बस उतना ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। तो वी नो दैट द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर। तो अब इससे क्या प्रूव होता है कि जो ओ एल लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। हमें ये तो प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारे थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट। तो ये हो गया हमें 10.1 थ्योरम। 10.2 थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।